पिछले वीडियो में हमने बहुपद का मानक रूप और बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के प्रकार, मतलब कि बहुपद का जितने भी वर्गीकरण हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी, घात के अनुसार, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, सभी चीज़ हमने क्या कर दिया था, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था पार्ट 2 में। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुपद से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं, जैसे बहुपद के पद किसको कहते हैं, बहुपद का मान किसको कहते हैं, बहुपद के शून्यक या शून्य किसे कहते हैं, आज इस वीडियो में इस सभी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने सभी चीज़ को कॉपी पर लिख दिया है, आपको सही ढंग से क्या कर लेना है, कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक एक लाइन के द्वारा हम समझेंगे, सभी हर शब्द का मतलब क्या है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, बहुपद से संबंधित कुछ पदों को परिभाषाएं। देखिए, बहुपद के पद किसे कहते हैं, जो बहुपद में दिया हुआ, जो बहुपद दिया हुआ रहता है उसमें किसको हम किस अंक को बोलेंगे बहुपद। तो देखिए, कोई भी आप बहुपद ले लीजिए, जैसे कि आपको बहुपद बनाने के लिए आ गया होगा 3y + 4 + 2y²। ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। तो बहुपद को घात के अनुसार आप आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। बहुपद को सही ढंग से आपको लिखना भी क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए, घात के अनुसार लिखना है, तो घात के घटते या बढ़ते क्रम के अनुसार। देखिए, यहाँ पर 2 है इसका घात, यहाँ पर इसका घात कितना है, 1 है, यहाँ पर इसका घात 1 है। तो पहले बढ़ते घटते क्रम में पहले 1 आएगा कि 2 आएगा, तो पहले 2 आएगा, 2y²। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 3y, उसके बाद कितना आएगा, 4 आएगा। तो घटते क्रम में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, बहुपद में पद किसको कहते हैं। देखिए, जो ये वाला दिख रहा है यही बहुपद का क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जितना भी ये सब दिख रहा है ये क्या है, बहुपद का पद है। तो बोलिए, इस बहुपद में पद की संख्या कितनी है, इस बहुपद में पद की संख्या कितनी है। तो पद की संख्या 2y², 3y और 4 है। यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर माइनस में आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, माइनस वाला बहुपद ले लेते हैं, 3y² - 4y + 5 ले लेते हैं, ठीक। इसमें बहुपद की संख्या कितनी है, तो वही ढंग से बोलेंगे। बहुपद की संख्या एक यह है और एक यह है, एक यह है। बहुपद के पद की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो कौन कौन हो जाएगा, 3y² एक पद है, 4y और तीसरा क्या है, 5 है। तो इसमें पद की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, हम एक ले लेते हैं, 3y हो जाएगा, और देखिए 4y ले लेंगे। 4y लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ, ये माइनस जो है हमेशा इसके लिए होगा। तो 3y में कौन सा माइनस है, 3y² में। तो इधर आगे वाले अंक के आगे में जो चिन्ह रहता है वही उसका मान होता है, वही चिन्ह का मान होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4y किसका है, 4y में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। 5 में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखना है पद की संख्या, ठीक है। अब आगे, अब परिभाषा में देख लेते हैं, बहुपद के पद की परिभाषा किस तरह में है। बोल रहा है, माना कि px बराबर a.a1 a0 a1x a2x² और ... करके
an x पर पावर n एक बहुपद है। हमने इस तरह से बोल दिया, आपको नहीं समझ आया होगा। यहाँ पर देखिए माना कि बोल रहा px, तो px का मतलब क्या होता है? तो p का मतलब होता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो होता है वो बहुपद उसको बोलते हैं। पोलिनोमियल बहुपद का इंग्लिश होता है। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है? पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शॉर्ट में p लिख देते हैं, ठीक। तो p का मतलब बहुपद समझ लिया। x क्या है? जो बहुपद जो है वो x के रूप में रहेगा। बहुपद जो है किसके रूप में रहेगा? x के रूप में। यहाँ पर पी वाई रहता है तो बहुपद किसके रूप में रहता है? y के रूप में। सिर्फ उसमें बहुपद में y दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो बोलिए इसमें लिखेंगे पी वाई लिखेंगे कि पी एक्स लिखेंगे कि पी जे, तो यहाँ इसमें y न है तो लिखेंगे पी वाई लिखेंगे, ठीक। पी वाई, ये तो बहुपद हो गया। बहुपद के लिए इसको p लिख दिए। अब बहुपद किस रूप में है? y के रूप में, तो y लिख दिए। आप अब समझ आ गया? हाँ। अब यहाँ पर देखिए ए जीरो क्या है? ए जीरो का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या होगा। कोई भी वास्तविक संख्या, रूट वाला, बिना रूट वाला, बटा वाला, बिना बटा वाला, कोई भी संख्या होगा, ठीक है। भिन्न वाला, बिना भिन्न वाला, पूर्णांक, कोई कुछ भी। ए मतलब A0 A1 के जगह पर, A2 के जगह पर, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो देखिए, तो इसमें पद किसको बोलेंगे? इसमें पद किसको बोलेंगे? तो देखिए बहुपद तो ये सब दिया हुआ, इस तरह से बहुपद दिया हुआ रहेगा। तो देखिए इसको बोलेंगे बहुपद, इसको बोलेंगे बहुपद, एक बहुपद, दो बहुपद, तीन बहुपद, इस तरह से क्या अनंत तक जाएगा। n का मतलब है अनंत, n का मतलब है कुछ कितनों ही संख्या बढ़ाते जाइए। x पर पावर n, x पर पावर 1 2 3 4, x पर पावर 5, x पर पावर 6, x पर पावर 7, ठीक है। an के मतलब यानी कि an का कहने का मतलब है कि यहाँ पर 15 16 17 18 19 20 किसी कोई भी संख्या लिखते चाहिए, √3 √2 √3 1/√3, इस तरह से कोई भी संख्या an के जगह पर आप बैठाते जाइए। x पर पावर n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या की क्या करिए? बैठाते जाइए, ठीक है। आप समझिए। तो बहुपद का पद समझ गए, परिभाषा देख लीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना A1x, A2x², A2x², ये सब क्या है? बहुपद के पद हैं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर में px, तो px का मतलब बहुपद होता है। p का मतलब बहुपद, x का मतलब बहुपद जो है x रूप में रहेगा। देखिए है ना, x सभी में x दिख। इसमें पद कौन कौन है? तो 3x² एक पद हो गया, 3x³ एक पद हो गया, फिर -5x है तो -5x नहीं बोलेंगे, माइनस रहेगा तो -5x बोलेंगे, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो पद की संख्या कितना हो गया? इसमें 3 है। इसमें देखिए बहुपद किस रूप में है? y के रूप में है। तो इसमें बहुपद की संख्या कितनी है? 1 4y³, एक है, दूसरा है -2y², फिर तीसरा है -3y, और चौथा है 2 + 2। देखिए 4 है बहुपद की। बहुपद में बहुपद के पद की संख्या कितना? 4 है। इसमें देखिए बहुपद किस रूप में है? c में है। तो देखिए तो इसमें पद की संख्या कितने हैं? 9c/4, और दूसरा क्या है? -8c², तीसरा है -2, ठीक है। इसमें बहुपद के पद की संख्या कितना है? 3 है। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए दूसरा में क्या है? बहुपद का मान। बहुपद का जो है मान है किसको कहते हैं? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में है यहाँ पर दूसरा नंबर बहुपद का मान। तो ये सब जो सारा चीज़ अगर हम बेसिक चीज़ पीछे वाला सभी चीज़ सही ढंग से पढ़ लेंगे तो बहुपद का जितना भी क्वेश्चन होगा सोल्व करने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ रहता है पीछे क्या गया है? समझा दिया गया है। इसलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन क्या करते जाएंगे? समझते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद का मान किसको कहते हैं? बहुपद का मान। अब लिखा हुआ माना कि मान लीजिए कोई भी बहुपद
कोई भी बहुपद x के रूप में है, कोई भी बहुपद किस रूप में है, x के रूप में। x में px जो है यानी बहुपद जो है x में एक बहुपद है, यानी px x में क्या है, एक बहुपद है। और a एक वास्तविक संख्या, a एक वास्तविक संख्या मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, बटा वाला बिना बटा वाला, मतलब भिन्न वाला बिना भिन्न वाला, ठीक है, समझ गए, माइनस वाला बिना माइनस वाला, ठीक। तो बहुपद किस रूप में है, x रूप में है। और संख्या कौन सा, मतलब कि चर पद को, अचर पद कौन लेना है, वास्तविक संख्या लेना, ठीक। तब px में x की जगह, जो बहुपद में जो x रहता है उसकी जगह पर a का मान रखने पर, a रखने पर, यानी a रखने का कहने का मतलब है जो x है x की जगह पर, जैसे कि x की जगह पर कहने का मतलब क्या, जैसे कि कोई भी बहुपद ले लीजिए, कोई भी बहुपद ले लीजिए, मान लीजिए हम 2x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, जो x दिख रहा है इसकी जगह पर क्या कर लेने के लिए बोल रहा है, a रखने पर, इसकी जगह पर a, मतलब 2x की जगह पर क्या, a रखने पर। तो ये क्या है, कोई वास्तविक संख्या। तो कोई वास्तविक संख्या करने का मतलब भिन्न में ले सकते हैं कोई भी संख्या, या तो रूट में ले सकते हैं कोई भी संख्या, और या तो क्या बोल रहा है, पूर्णांक वाली संख्या कोई भी संख्या, माइनस वाला ले सकते हैं। तो चलिए हम रूट वाला आपको लेकर दिखाते हैं। तो बोल रहा है ना x की जगह a रखने पर, तो a किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या को। तो x की जगह a, तो a किसको बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या। तो कोई भी वास्तविक संख्या कहने का मतलब प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, सब सारा चीज़ को वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर √3 ले लेते हैं, a का मान कितना ले लेते हैं, √3। तो a को रखने के लिए बोल रहा है, तो a का मान हम कौन ले लिए, √3। तो x के जगह पर कितना लिखेंगे, √3, ठीक। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देंगे, √3। अब देखिए रख लिए, बोल रहा है x की जगह पर, देखिए बहुपद जो है px के रूप में है, तो px लिख दिए बराबर, देखिए x के जगह पर कर रहा है √3 रखने के लिए, तो देखिए x है तो x की जगह पर √3 बराबर दे दिए, ठीक। तो जहाँ जहाँ x वहाँ √3 दे दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा, जब आप x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिएगा, तो जो हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का क्या होगा, मान कहलाएगा। तो देखिए x की जगह पर हमने रख दिया, अब इसको हल करने हैं, तो हल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, समझ रहे हैं। √3 का स्क्वायर 9th क्लास में ही पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं एक बार, तुम √3 हो गया गुना √3, तो जब रूट रहता है तो यहाँ 3 गुना 3 आ गया, अंदर कर लीजिए। देखिए रूट कहने का मतलब है यहाँ पर दो गो में एगो बाहर, तो 2 गो 3 है तो एगो 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हर 2 3 में 1 2 3 क्या होगा, बाहर होगा। कोई भी संख्या डबल रहेगा तो वो एक संख्या के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर मतलब कि रूट के अंदर कितना 3 है, 2 3 है, तो 1 3 बाहर आ गया, 2 गुना 3 हो गया, 2 तो बाहर में था, गुना √3 किससे बाहर आया 3, अब प्लस यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर √3 है, तो एक ही को 3 न है, प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3√3 प्लस 2, 6 2 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना मान आ गया, यानी कि p√3 का मान कितना गया, इतना। मतलब कि x की जगह पर √3 रखें तो मान कितना आया, इतना आया। बस यही बहुपद का क्या कहलाया, मान कहलाया। बस इतना ही करना है। तो बोल रहा है px की जगह, यानी x की जगह पर कोई भी आप वास्तविक संख्या रखिए, जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम √3 ले लिए, अब बोलिएगा कि भिन्न वाला लीजिए, भिन्न वाला संख्या। तो भिन्न वाला संख्या भी आपको लेकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, भिन्न वाली संख्या आपको क्या कर रहे हैं, लेकर हम आपको दिखाते हैं। तो कोई भी सबसे पहले आपको बहुपद ले लेना है,
किसी भी रूप में। अब हम बहुपद जो है y के रूप में लेते हैं, आपको y की बहुपद लेकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको ले लेना 4y और स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं दो घात वाला इसलिए ले रहे हैं, जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। और 5y माइनस कुछ भी कर लीजिए बहुपद। अब यहाँ पर देखिए बहुपद बोल रहा y की जगह पर x की है, तो x रहेगा तो x की जगह पर बोलेंगे, y रहेगा तो y की जगह पर कुछ भी बोलिए। तो y के जगह पर क्या बोल रहा है, कोई भी वास्तविक संख्या। तो हम ले रहे हैं, अभी आप क्या बोले कि एक वास्तविक संख्या लीजिए बटा वाला, तो हम बटा भिन्न वाला लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, ले लिए। अब देखिए 3/2 यहाँ पर रखने का मतलब है, तो इसका जो जगह किसका जगह था, y की जगह था, तो y की जगह पर कितना गया 3/2। जब इस y हट गया, यहाँ का y हट गया, तो सारा y क्या होगा, हट जाएगा। तो उस y की जगह पर क्या आ जाएगा 3/2। तो जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है सभी जगह 3/2। तो 5 गुने 3/2 माइनस 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुना करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 गुने 3/2 माइनस 12। आपको सिर्फ हल करते जाना है, ये सब जो मैथ है आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्लस 5 तिहाई 15, 2 माइनस 12। यहाँ पर देखिए जो बिना बटा में रहेगा उसको, जो बिना भिन्न में रहेगा उसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। सबसे पहले -12 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा, प्लस 15/2। अब देखिए एलसीएम निकाल देते हैं, 2 तिहाई 6 प्लस 15, -6 में -6 और प्लस 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9/2। देखिए पी वाई का मान कितना आ गया, नहीं पी 3/2 का मान कितना आ गया, 9/2। यानी कि पी वाई का स्थान पर 3/2 रखे तो कितना आ गया, 9/2। हमने क्या बोला था 1/2 रखने के लिए, तो 1/2 भी रख सकते हैं, हमने 3/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। उसी प्रकार रूट के रूप में भी आप रख कर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया है, देखिए उदाहरण। आपको सही ढंग से क्या करना है, उतार लेना है, सही ढंग से आपको क्या करना है, उतार लेना है। इसी प्रकार देख लीजिए, ठीक है। अब आगे की पॉइंट देखेंगे। आगे की पॉइंट क्या बोल रहा है, जो देखिए 3 नंबर का बुक में भी आपको दिखा देते हैं ताकि विश्वास हो। यहाँ पर देखिए बहुपद के शून्य या शून्यक, मतलब शून्य बोलिए या तो शून्यक बोलिए, तो आपको हर जगह शून्यक लिखा हुआ दिखाई, बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए, ठीक है। बहुपद का शून्यक कितना है, तो इतना, ऐसे लनफन कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, मगर उसमें शून्यक जब भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइए यही इसी को बोल रहे हैं। जैसे कि हम आपको अभी तुरंत समझाते हैं कि शून्यक किसको बोलते हैं। तो शून्यक देखिए किसको बोलते हैं, हमने कॉपी में क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए एक सेकंड, देखिए बहुपद के शून्य या शून्यक। देखिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपद px में x की जगह, फिर बोल रहा है px में जो बहुपद px के रूप में है उसमें x जो रहता है उसकी जगह जो x दिया हुआ रहता है या y दिया हुआ रहता है उसकी जगह a रखने पर, ये क्या है आपको पता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। a रखने पर मतलब वास्तविक संख्या कहने का मतलब भिन्न वाला संख्या, बिना भिन्न वाला संख्या, रूट वाला संख्या, बिना रूट वाला संख्या, माइनस वाला संख्या, बिना माइनस वाला संख्या, कुछ भी रख सकते हैं x की जगह पर। a कहने का मतलब यहाँ है, तो x की जगह a रखने पर यदि बहुपद px, जो बहुपद px है, नहीं हाँ, a रखने पर बहुपद px का मान शून्य आ जाता है। यदि
ए का मान अगर रख दिए तो अगर शून्य आ जाता है तो उस बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो देखिए हमने जब आपको दिखाए थे यहाँ पर बहुपद में क्या रखे थे, भिन्न के बटा के रूप में रखे थे, 3/2 रखे थे। इसका मान शून्य आया? नहीं आया। नहीं आया तो इसका मतलब जो बहुपद का जो 3/2 है, 3/2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इस बहुपद का 3/2 जो है शून्यक नहीं होगा। तो शून्यक उसे कहते हैं जो यहाँ पर उस संख्या को रखने पर इसका मान क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तब हम उस बहुपद को, उस संख्या को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। अगर 0 आ जाता तो 3/2 जो है इस बहुपद के लिए क्या हो जाता, शून्यक हो जाता। अब देखिए तो वैसी संख्या लिखना है, वैसी संख्या आपको लिखना है जो इसको क्या कर दे, इसका मान शून्य ला दे, इसका मान क्या ला दे, 0 ला दे। उसी संख्या को क्या बोल देंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। तो अब आपको समझ लगा होगा कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी संख्या रखने पर। इसे तो बहुत सारा क्या लग जाएगा, बहुत सारा पेज ख़त्म हो जाएगा तो पर भी लगता है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ये एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कौन सी मान रखने पर शून्य आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मान रखने पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो आगे की एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद में बहुपद का मान निकालना, शून्य निकालना जो है कठिन है, उसको हल करना पड़ता है। मगर द्विघात, एक घात वाला बहुपद जो रहता है उसका मान कौन सी संख्या रखने पर शून्य आ जाता है, तुरंत पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि 3x + 2 रख लिए, ठीक, ये बहुपद है। तो x की जगह पर कौन सी संख्या रखें कि 0 आ जाना चाहिए। देखिए सिंपल है, लिख देना है px = 0 लिख देना है। ठीक, तो px = 0 लिख दिए, माना कि px = 0। तो px का मान कितना है, 3x + 2 = 0 ना है। तो अब यहाँ पर देखिए 3x = -2 लिख देंगे। ठीक है, और x वाला को इस साइड रख देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, -2/3। अब जो बहुपद का जो शून्यक है यही है, बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक -2/3 है। इस बहुपद का शून्यक किसका है, -2/3 है। -2/3 यहाँ पर रखिए, आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए -2/3 है, तो यहाँ पर बहुपद किस रूप में, x रूप में है, तो x की जगह पर क्या रखना है, -2/3 + 2, 3 कट गया, -2 + 2 = 0। आ गया समझ में। देखिए जो द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद को एक घात के रूप में लाना है, द्विघात बहुपद को एक घात के रूप में लाना है। एकदम 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि इसका शून्यक क्या है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइज में क्या हम हल करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। जब तक कि पहले आपको अनुभव लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें ताकि शून्य आ जाए। आप सोचिए। ठीक है, अब देखिए आगे की एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर बहुपद ले लिए हैं। 1 नंबर में क्या है, जो 4 है बहुपद px का क्या है, शून्यक है। देखिए 4 है, यानी कि px की जगह पर क्या रखने के लिए बोल रहा है, 4 रखिए। यानी इस बहुपद में x की जगह पर क्या रखिए, 4 रखिए। तो देखिए बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इस बहुपद में x का मान कितना रखिए, x की जगह पर 1 रखिए। तो बहुपद जो है शून्य, बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो एक घातीय बहुपद का देखिए शून्य निकालने का फॉर्मूला, शून्यक निकालने का फॉर्मूला यही है, ax + b। जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में 0 कर देंगे, हल कर देंगे, जो मान आ जाएगा वही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है,
अब देखिए ये पार्ट 3 हो गया। ये कौन सी वीडियो की संख्या कितना, पार्ट 3 हो गया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ बताएंगे। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ बताएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ये स्टूडेंट फ्रेंड बुक है क्लास 10th का, सभी के पास ये बुक क्या रहना चाहिए, हाजिर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। देख लीजिए एकदम आराम से।